हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 13 तारीख। आज हम लोग देखेंगे गोल्ड पे एनालिसिस। कल वाले एनालिसिस की बात करें तो कल हम लोगों ने जो गोल्ड में प्लान किया था कुछ इस सेटअप पे था। हम लोगों ने यहाँ से सीपीआई के दिन हम लोग वेट कर रहे थे, प्राइस इस लेवल से नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है सीपीआई न्यूज़ में, ठीक है। और ये हमारा कल का प्लान था। कल वाले वीडियो में मैंने यही चीज़ बताई थी, इसी लेवल्स को। और हम लोग देखेंगे, देखो प्राइस इसी लेवल से यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट आते हैं सीपीआई की न्यूज़ में। हम लोग इसको एंट्री बनाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। न्यूज़ आने के बाद में हम लोग एंट्री लेते हैं। हालांकि न्यूज़ आने से पहले अगर हम लोग लेते हैं तो थोड़ा जो है या तो हाई रिस्क होगा या फिर हाई रिवॉर्ड होगा, ठीक है। बट यहाँ से हम लोग कंफर्मेशन कर लेते हैं बेरिश की तरफ। ऑलरेडी मार्केट में जब इतनी बड़ी कैंडल आ चुकी थी 5 मिनट में, उसके बाद में हम लोगों ने एंट्री बनाते हैं। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। फंडामेंटली अगर हम लोग न्यूज़ देखें कल की, तो सीपीआई की न्यूज़ में देखोगे आप सारे के सारे पॉजिटिव में हैं, ठीक है। अगर एक भी नेगेटिव में रहता तो प्राइस जो है कुछ ऊपर नीचे यानी कि डोजी बना सकता था, दोनों के साइड में स्पाइक्स दे सकता था। बट सारे के सारे पॉजिटिव में थे तो मार्केट वन डायरेक्शन में था। तो मार्केट कुछ इस लेवल पर क्लोज होता है तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सेल प्लान करते हैं और इस हाई का स्टॉप लॉस और कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग इस लेवल पे अपना टेक प्रॉफिट रखते हैं, राइट। तो ये होता है हम लोगों का सीपीआई का ट्रेड कल वाले एनालिसिस की जो प्लान किए थे उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा कल के दिन। और हालांकि इसमें मैंने आप लोगों को कुछ यूरो यूएसडी का भी सेटअप बताया था। अगर इस लेवल से ब्रेकआउट नहीं होता है सीपीआई की से पहले तो आप लोगों को सेल में ही रहना है। और जीपीपी यूएसडी को भी मैंने आपको क्लियरली कहा था यहाँ से सेल आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है लुकिंग फॉर सेल फॉर सीपीआई न्यूज़। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे जीबीपी यूएसडी में काफ़ी अच्छा सेल रहा और गोल्ड में भी रहा और यूरो यूएसडी में भी सेल रहा, ठीक है। तो कल जो हम लोगों ने तीनों चार्ट में ट्रेड्स किए थे अपने सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अब हम लोग देखेंगे आज के एनालिसिस में, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले देखें क्या मार्केट में कोई न्यूज़ है। आज कोई भी हाई इम्पैक्ट वाले न्यूज़ नहीं है तो मार्केट थोड़ा सा कल से स्लो डाउन हो सकता है। इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, फ्रेश एनालिसिस 1 डे के टाइम फ्रेम में। अगर आज मार्केट में ट्रेड मिला तो हम लोग ट्रेड लेंगे, वरना आज कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं रहा तो हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले। प्राइस के अगर हम लोग इस लेवल को, अब देखो सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से अब प्राइस जो है रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया है कल से। कल की कैंडल काफ़ी अच्छी बियरिश रही है, एक रिवर्सल कैंडल रहा है यहाँ पर। और 1 डे के टाइम फ्रेम में प्राइस जो है कुछ इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और ये रेजिस्टेंस। अब जो है प्राइस हम लोग अगर बिगर टाइम फ्रेम की बात करें तो प्राइस जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट होता है तब हम लोगों का कुछ ट्रेड्स रहेगा कुछ इन लेवल्स पे। ये हमारा टारगेट होने वाले हैं बिगर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो उससे पहले इस लेवल को ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग इसमें वेट करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन कैंडल आती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो प्राइस जो है कुछ इस लेवल पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर हम लोग 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम में करते हैं तो प्राइस जो है कुछ इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, सिंपल है। और अगर ब्रेकआउट आता है नीचे की तरफ तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो कुछ इस लेवल का रहेगा, कुछ इस लेवल का, ठीक है। तो ये तो हो गए सेल के लिए। और या फिर प्राइस जो है कुछ हमें लगता है यहाँ पर एक एम पैटर्न बन सकता है, जैसे कि 1 डे के टाइम फ्रेम में एक बेयरिश कैंडल शो कर रही है तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल होकर एक एम पैटर्न भी बन सकता है। और अगर हम लोग देखें इसकी 2 आवर के टाइम फ्रेम में कैंडल तो प्राइस जो है कुछ एक इस लेवल पे जोन है, ठीक है। इस बेस कैंडल से हम लोग यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम लोग वेट करेंगे बियरिश के लिए कुछ इस लेवल पे। अगर यहाँ से कंफर्मेशन कैंडल आती है, एक इनगल्फिंग कैंडल बनती है या फिर शूटिंग स्टार बनती है, कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न से हम लोग इसमें कंफर्मेशन लेंगे, उस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, सिंपल है। और अगर मार्केट, हमें नहीं लगता मार्केट आज इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने वाला है। अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो लेवल्स है कुछ
इस लेवल का हम लोग टारगेट रखने वाले 1908 का। इसको थोड़ा सा अगर नीचे कर दें इस पीक पे तो 1901 का टारगेट आता है हमारा इस लेवल पे। बाइंग जाएंगे तो कुछ ये टारगेट रहने वाला है, और अगर ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पे सेल की तरफ रह सकता है। ये सब आज का जो भी एनालिसिस रहेगा वो सब एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बेस ही ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, इसकी जो भी कंफर्मेशन होगी मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो ये है आज के एनालिसिस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।